बेटा हम पेज नंबर 11 रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ने जा रहे हैं और दिस इज आवर रिवीजन लेक्चर 9। तो ये बेटा आपके सामने एक कन्वेंशनल बैलेंस है, तराजू इसे कहते हैं। इसमें आपने लेट्स सपोज 2 kg शुगर बाय करनी है, तो क्या करेंगे, कैसे शुगर को वेट कैसे कर सकते हैं। पहले तो केजी है क्या, कितनी अमाउंट केजी है, तो एक सर्टेन अमाउंट कि उसको कह दिया गया कि इतना अगर वजन होगा तो उसको हम 1 kg कहेंगे, और उससे डबल होगा तो वो 2 kg कहलाएगा, उससे हाफ होगा तो हाफ केजी कहलाएगा। तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट को हमने स्टैंडर्ड मान लिया, उस वेट को क्या मान लिया, स्टैंडर्ड वेट या रेफरेंस वेट। अब हमने 2 kg अगर फाइंड करना है तो हम 2 kg का बाट यहाँ पे रखेंगे, इस साइड पे हम शुगर ऐड करते जाएंगे, और जब हम देखेंगे कि दोनों तरफ जो ये बैलेंस हो चुका है, ये जो तराजू है, जो बैलेंस है, इसमें बैलेंस आ चुका है, ये दोनों साइड्स बराबर हो चुकी है, ये इक्वल लेवल पे आ गई है। इसका मतलब है ये जो हमने यहाँ पे शुगर ऐड की थी उसका वेट क्या है, 2 kg है। लेट्स सपोज अगर हमने 2 kg नहीं फाइंड करना, हमने 5 kg हमें शुगर चाहिए, तो फिर हम क्या उसको कैसे फाइंड करेंगे, फिर हम 2 kg वाला नहीं बल्कि यहाँ पे 5 kg वाला बॉट रखेंगे और इधर शुगर ऐड करते जाएंगे। तो एक वक्त आएगा जब ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, तो हम कहेंगे अब इस साइड पे कितनी शुगर आ चुकी है, 5 kg शुगर आ चुकी है। तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम ये जो शुगर का मैस है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इस तरह से हम शुगर का मैस फाइंड कर सकते हैं, 1 kg फाइंड कर सकते हैं, उसका हाफ kg 250 ग्राम्स तक फाइंड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके। ये तो हमारी जनरल कॉमन लाइफ में एग्जांपल है। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये भी बिल्कुल इसमें भी इसी तरह का कोई प्रोसेस होगा जिसमें हम किसी भी एटम का मास फाइंड करेंगे उसको एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके। मुझे अगर ये बताएं, यानी कि हम ये कहें शुगर का मैस, ये वाला जो 5 kg शुगर का मैस निकाला है, ये क्या किया है, ये शुगर का 5 kg इसका रिलेटिव एटॉमिक मैस है जो हमने हासिल किया है एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेटा, ये जो शुगर का 5 kg हमने यहाँ पे वेट फाइंड किया है, कैसे फाइंड किया है कि भाई इतनी शुगर है तो ये 5 kg है, एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके, तो ये शुगर का वेट कहलाएगा उसका रिलेटिव एटॉमिक मैस। तो एटम्स के केस में भी हम किसी भी एटम का एटॉमिक मैस फाइंड करेंगे एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। तो वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी वो कौन सी है उसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं, और वो जो एटम का मैस हम कंपेयर करके फाइंड करेंगे वो कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मैस। ठीक है बच्चों, यहां तक इस बात की समझ आई जहां तक मैं आपको समझा रहा था, ये क्लियर हुआ। अब डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं हम। बताएं बच्चे जरा कौन कौन से क्लास में है जरा। हरीम बेटा बताएं, आपको हिस्कील, हुजैफा, समझ आई बेटा। चलिए गुड हो गया। तो बेटा वो पहले पैराग्राफ में ये कहता है कि एक एटम बहुत स्मॉल है, तो उसका डायरेक्ट कोई भी प्रोसेस नहीं था कि एक एटम का मैथ फाइंड किया जाए। तो मलिक अब्दुल्ला कह रहा है अगेन प्लीज। चलिए बेटा मैं इसको दोबारा अभी एक डेफिनेशन बताता हूँ ना, एक बार फिर से समझा दूंगा, अपने तवज्जो से बैठने, जिस बच्चे को अभी समझ नहीं आई मलिक अब्दुल्ला, तो बेटा आपने तवज्जो से बैठने, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो एटम का वेट फाइंड करना मुश्किल था, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत छोटा है। तो फिर ऐसा किया गया कि उसको एक स्टैंडर्ड बनाया गया और उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया गया बाकी एलिमेंट्स के मैसेज को, और वो जो कंपैरिजन करने के बाद जो मैस हमें हासिल होता है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या कहलाता है, उसका रिलेटिव एटॉमिक मैस। इसकी कॉमन लाइफ से मैं ये एग्जांपल दे रहा था, एक बच्चे को जो नहीं समझ आ रही वो कह रहा दोबारा बताएं। सर बेटा ये जो आप लोगों ने देखा होगा कन्वेंशनल तराजू होता था, अब अभी भी आप लोग सब्जी वाले दुकान के पास जाएं या जो फेरी वाले चीजें बेच रहे होते हैं उनके पास यही तराजू होता है।
अब हमने कोई भी चीज़ लेनी है, लेट्स सपोज आप इसमें आप ऐसे कहते हो जी आपको 1 kg जो चाहिए वो है सॉल्ट लेना है, आपने कोई भी चीज़ 1 kg किसी भी चीज़ का 1 kg लेना है। अब हमें कितना क्या कैसे पता चलेगा कि 1 kg कितनी अमाउंट है? तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 किलो का बॉट 1 kg का। उस तरह से लोहे का हैवी सा थोड़ा सा पत्थर होता है, छोटा सा पत्थर कहता हूँ, लोहे का एक पीस होता है, उसको यहाँ पे ऊपर 1 kg होगा तो 1 kg लिखा होगा, 2 kg का होगा तो 2 kg लिखा होगा, वो इसको यहाँ पे प्लेस कर देगा और इधर वो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऐड करता जाएगा। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे हम कहेंगे ये जो हम यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया था उसका वेट कितना हो चुका है, 1 kg हो चुका है। तो अब ये जो हमने फाइंड किया है मैस, कैसे 1 kg कैसे फाइंड किया है, इसके साथ कंपेयर करके। तो ये क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। और ये जो मैस, ये जो 1 kg हमारे पास यहाँ पे आई है अमाउंट, वो क्या कहलाएगी, रिलेटिव एटॉमिक मैस। तो इसी तरह से एटम्स का भी मैस फाइंड किया जाता है कंपैरिजन करके, कि एक चीज को हम स्टैंडर्ड बनाएंगे और बाकियों के मैस उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से हमें जो मैसेज हासिल होंगे सारे एलिमेंट्स के, वो कहलाएंगे रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। ठीक है बेटा अब्दुल्ला, मलिक अब्दुल्ला। तो सबसे पहले बेटा मैं ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, सिंपल सी, अभी ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मैस को मैं ऊपर लिखता हूं, उसकी वर्डिंग लिखता हूं, लेट देखते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मैस, द मैस ऑफ एलिमेंट, the mass of an element that is relative to mass of कार्बन 12। बेटा अभी आपको बता रहा था एक स्टैंडर्ड मैस होगा, तो जो रिलेटिव एटॉमिक मैस में जो स्टैंडर्ड माना गया है जिस चीज को, कि जिसके मैस के साथ बाकी एलिमेंट के मैसेस को कंपेयर करेंगे, वो है स्टैंडर्ड। क्या है स्टैंडर्ड, जो है बेटा वो है कार्बन 12। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया है और कार्बन 12 के 1/12 पार्ट, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट इसके साथ बाकी एलिमेंट के मैसेज को कंपेयर करके जो मैस निकालेंगे हम, वो कहलाएगा उनका रिलेटिव मैस। तो द मैस ऑफ एन एलिमेंट, वो मैस दैट इज रिलेटिव टू मैस ऑफ कार्बन 12, जिसको हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके फाइंड करेंगे, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मैस। तो ये सिंपल से, आपने ये पेपर में ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है, जस्ट आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करने के लिए मैंने ये इसकी डेफिनेशन बेटा हमने डिड्यूस की है कि रिलेटिव एटॉमिक मैस वो मैस है, किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट का वो मैस है जो हम कार्बन 12 के मैस से कंपेयर करते हैं। मरियम बेटा 1/12 पार्ट, यानी कि लेट्स सपोज हम एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाता हूं, ये कार्बन 12 आइसोटोप यूज करेंगे ना हम, वो कंपैरिजन करने के लिए देखें 3 तरह के कार्बन है। एक है कार्बन 12, एक बच्चे ने आइसोटोप की बात की है, शाबाश। एक कार्बन 13 होता है और एक कार्बन 14 होता है। ये बहुत रेयर, ये रेडियो एक्टिव है और ये दोनों बहुत रेयर हैं। ऑलमोस्ट 98.9% तक नेचर में जो पाया जाता है वो ये कार्बन 12 है। तो कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करेंगे बेटा, ये साइंटिस्ट ने इसको यूज किया है, हम उसको सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सपोज बेटा ये कोई, मैं आपको ऐसे समझाऊं, 1/12 से ये 12 पार्ट्स हैं। लेट्स सपोज बेटा ये आपके पास कार्बन 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कार्बन 12 भी उसके 12 पार्ट। तो हम इस वन, ये वाला जो पार्ट जिसको मैं कलर कर रहा हूं, ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, 1/12।
तो इसके 1/12 के साथ बाकी एलिमेंट के मैसेज को कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, 1 kg के बाट के साथ हम कंपेयर करते हैं। 1 kg चीज खरीदनी है, कोई अगर 1 kg की जिसका मैस, जिस सब्सटेंस का मैस उस 1 kg वाले बाट से डबल होगा तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस 2 kg है। तो इसी तरह से 1/12 कार्बन के 1/12 के साथ हम बाकी एलिमेंट को, उनका वेट को कंपैरिजन करेंगे और वो जो भी मैस निकलेगा वो उनका क्या कहलाएगा, जो इसके बराबर होगा उसका मैस निकलेगा 1। जिसका मैस कार्बन 1/12 से डबल होगा उसका मैस क्या निकलेगा 2। जिसका मैस कार्बन 12 के 1/12 के 3 पार्ट से निकलेगा तो एक उसका मैस होगा 3rd। एक बच्चा कह रहा है सर कार्बन 12 आइसोटोप्स से मतलब है उसमें 12 कार्बन है। नहीं बेटा 12 कार्बन नहीं है, उसका मतलब है उसका मैस, जो मैस है ना एटॉमिक मैस जो कल डिफाइन किया था, कार्बन 12 का मतलब है ऐसी कार्बन जिसका मैस 12 है, इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ये कार्बन 12 है। तो 1/12 के साथ कंपेयर करते होते हैं। अब इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ बेटा, इसको एक बार फिर से इस डायग्राम की हेल्प से फिर समझाता हूँ। पहले हम जरा डिफाइन डेफिनेशन पे जाएं, डेफिनेशन कहती क्या है, कि वहां से अगर क्लियर होता है तो आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। मैं बुक में जो लिखी हुई डेफिनेशन है बेटा उसको थोड़े से लफ्ज उसमें से चेंज करके लिखूंगा। relative atomic mass relative atomic mass of an element किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मैस, उसका वो मैस होगा, कौन सा होगा वो नेक्स्ट पार्ट में, इसके डेफिनेशन के नेक्स्ट पार्ट में। एन एलिमेंट relative atomic mass of an element is the mass of an atom is the mass of an atom of that element. Relative atomic mass of an element is the mass of an atom of that element as compared to, which is obtained as compared to 1/12 of carbon 12. The relative atomic mass of an element is the mass of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope. तो यहां तक बेटे अब ये डेफिनेशन बन गई। अब देखिएगा, relative atomic mass, किसी भी एलिमेंट का relative atomic mass उसका वो मैस है जो हमें हासिल हुआ है कंपेयर टू 1/12 ऑफ कार्बन 12, जिसको हम कार्बन 12 के 1/12 के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे हम ऐसे समझ लें, ऐसे समझ लें ये वही तराजू आ गया, इसको उसी एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास वही तराजू आ गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उसका एक पार्ट काट के इधर रखें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, आपको समझाने के लिए ये हमारे पास क्या हो गया बेटे, बैलेंस हो गया। और 1/12 समझाने के लिए जो 1/12 पार्ट है, मैं दोबारा वही स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं। ये हमारे पास लेट्स सपोज कार्बन 12 है, ये कार्बन 12 हो गया, और इसका ये पार्ट जो है, ये पीस जो है इसका, ये बॉक्स, दिस इज 1/12। ठीक, लेट्स सपोज बेटा अब हम यहाँ पे रखते हैं एटम हाइड्रोजन, एटम हमने यहाँ पे क्या रखा, हाइड्रोजन, और इधर हम रखते हैं उस कार्बन 1/12 का वही एक पीस। तो इन दोनों का वेट बराबर हो गया। तो हमें यहां से क्या पता चला, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। तो हमें यहां से क्या पता चला, 1/12 निकालें बेटा, किसी कार्बन 12 का 1/12 निकालें, क्या होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12, तो वो 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का जो मैस है वो क्या है,
हाइड्रोजन का मास है वो क्या है 1। ठीक बेटा। अच्छा लेट्स सपोज मैं हीलियम रखता हूँ यहाँ पे, मैं एक बॉट हम यहाँ पे वो 1/12 इसका एक पार्ट रखा, ये हीलियम उससे हैवियर है, हमें यहाँ पे क्या पार्ट यहाँ पे रखना पड़ेगा 2 3 और इसी जैसे कार्बन 12 के 4 पार्ट रखते हैं तब उसका मास हीलियम के बराबर आता है। तो इसका मतलब है हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 4 है। तो इस तरह से एटम्स का मास फाइंड करना है 1/12 ऑफ कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके। तो ऐसा मास क्या कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब है एज कंपेयर टू सम वैल्यू, जिसको हम किसी चीज के साथ कंपेयर करके हासिल कर रहे हो वो कहलाता है रिलेटिव। तो ये वो मास है, किसी भी एटम का वो मास है जिसको हम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर करके ऑब्टेन करते हैं। तो इसको दोबारा डेफिनेशन को देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। यहां तक बेटा ये जो आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है ये आप लोग डेफिनेशन कर लेंगे। बुक वाली डेफिनेशन में ना वो बार बार एज एटम ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ एटम ऑफ, जो ऐसे लफ्ज बार बार कहते हैं वो बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो आप ये डेफिनेशन कर लेंगे। लास्ट में से मैंने 2-3 वर्ड एक्सक्लूड कर दिए हैं, दरमियान से 1-2 लफ्ज निकाल दिया है। So relative atomic mass of an element is the mass of an atom of that element as compared to 1/12 of carbon 12। क्लियर है बच्चे, बताएं जरा। देखिए ना बेटा, ये बिल्कुल एक बच्चे ने पूछा है कि हम कार्बन 12 के साथ ही क्यों कंपेयर करते हैं, बाकी किसी और एलिमेंट के साथ क्यों नहीं कंपेयर कर सकते। तो एक तो उससे पहले बेटा यूज होती थी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते थे। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जैसा कि वो हमारे इन्वायरमेंट में कम पाई जाती है, हायर स्पेस में ज़्यादा पाई जाती है, और वो इनफ्लेमेबल उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से दैट माइट बी द रीज़न उसको छोड़ा और साइंटिस्ट ने कार्बन 12 को यूज़ करना स्टार्ट किया एज अ रेफरेंस। ये ऐसे ही हम ये कहें कि 1 kg इतना जो वो बॉट होता है उसका इतना, इस वजन को ही 1 kg क्यों कहा गया है, उससे ज़्यादा या उससे कम वजन को 1 kg क्यों नहीं कहा गया। तो एक रेफरेंस जो साइंटिस्ट को अच्छा लगा उन्होंने एक रेफरेंस बना दिया कार्बन 12 को। एक ये भी रीजन हो सकती है कि कार्बन 12 के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही उसके अंदर न्यूट्रॉन है, उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसको एक रेफरेंस बनाया और बाकी एलिमेंट्स के मैसेज को उसके साथ कंपेयर करके फाइंड किया। ठीक है हुजैफा, अब बेटा इसको बुक से रीड करते हैं। बुक से रीड करते हैं, बुक पे आएंगे साथ में फॉलो करेंगे बेटा बिल्कुल स्टार्ट से। मैं डेफिनेशन मार्क भी करवा देता हूँ कहाँ पर मौजूद है। एज वी नो पेज नंबर 11 बेटा बिल्कुल स्टार्ट से रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट से स्टार्ट करने लगे हैं। एज वी नो दैट द मास ऑफ एन एटम इज टू स्मॉल टू बी डिटरमिन प्रैक्टिकली, हाउएवर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स एनेबल अस टू। ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ये ऐसे थोड़ी है कि हम एक तराजू में हीलियम को रख देंगे, नहीं, ऐसे बना लिए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए गए हैं बहुत माइक्रो लेवल पे, जो एलिमेंट्स के मैसेज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके हमें बता सकते हैं कि किस एटम का मैस कितना है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एटॉमिक मैसेज को कंपेयर करके हमें बता सकते हैं कौन सा एटम कितना हैवियर है दूसरे से। तो ये सारे एक्चुअली यही बता रहे हैं कि ये 1/12 जितना ही हैवियर है कार्बन हाइड्रोजन, और जो हीलियम है वो 1/12 के 4 जितना हैवियर है। तो इसका मैस हमने क्या निकाला 4। अगर ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हमें वहाँ ऑक्सीजन का मैस 16 पॉइंट है, 16 है, तो हमें इट मीन्स कार्बन 12 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 13 14 15 और 16 पार्ट हमें रखने पड़ेंगे, तब जाके वो ऑक्सीजन के इक्वल होगा। तो ऑक्सीजन का मैस 16 निकला है वहां से। द रेशियो इज नोन एज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। अब यहां से शुरू करेंगे बेटा डेफिनेशन को। 4th लाइन में बोल्ड जहां पे लिखा हुआ है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास। ये काट दें, ये वाले लफ्जों को काट दें, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये वाली डेफिनेशन लिख लें बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the mass of an atom of that element as compared to 1/12 of carbon 12। वो जैसे आगे लिख रहा है कि the relative atomic mass of an element is mass of an atom of that element as compared to 1/12। आगे जो लिखा हुआ है ना द mass of an atom of carbon 12, उसकी जगह पे जस्ट ये लिखें 1/12 of carbon 12, 1/12 of carbon 12।
Based on carbon 12 standard, the mass of an atom of the carbon 12 is 12 and 1/12 of it comes to be 1, और 1/12 जो है वो किसके इक्वल है, किसी भी 1/12 फाइंड करना है कार्बन 12 का, वो 1 के इक्वल है। ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद बेटा नीचे आता है एटॉमिक मैस यूनिट। एटॉमिक मैस यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मैस के साथ हमने सेकंड चीज क्या पढ़नी है, एटॉमिक मैस यूनिट। मैस को किस यूनिट में मेजर करेंगे, लेंथ को किस यूनिट में मेजर करते हैं, अगर कोई ज्यादा लेंथ होगी तो किलोमीटर में, अगर कोई छोटी लेंथ होगी तो मीटर्स में, और अगर बहुत एक पेज पे आप लाइन लगा रहे हो तो वो सेंटीमीटर्स में होगी, और उससे भी छोटी लाइन होती है तो मिलीमीटर्स में उसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास वेट है, कोई ज्यादा वेट है तो उसको हम किलोग्राम में, अगर बहुत कम है तो ग्राम्स में और मिलीग्राम्स में। लेकिन एक एटम को किस यूनिट में फाइंड, उसका एक एटम का क्या यूनिट होगा, तो उसका यूनिट कहलाता है बेटा, एटम्स के मास को मेजर करने का जो यूनिट है वो कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट। देखिए बेटा, द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। जो रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर करने का यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा बेटे, रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है वो कहलाएगा एटॉमिक मास यूनिट। जिस तरह से वेट का यूनिट कहलाता है किलोग्राम और ग्राम वगैरह, तो बेटा एक एटम तो बहुत छोटा है, उसको देखा भी नहीं जा सकता, तो उसको मेजर करना मुश्किल है, तो उसको ग्राम्स में नहीं मेजर करेंगे, उसको मिलीग्राम्स में नहीं मेजर करेंगे, उसको माइक्रोग्राम्स में नहीं मेजर करेंगे, बल्कि उसको किस में मेजर करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में। और उसकी वैल्यू बताता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ बेटे, आपने ये आपकी बुक में लिखी हुई भी है, एटॉमिक मैस एटॉमिक मैस यूनिट। तो इसको क्या डिफाइन, क्या डेफिनेशन है इसकी बेटा, द यूनिट फॉर relative atomic mass, relative atomic mass is atomic mass unit। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AMU। जैसे किलोग्राम को आप रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, किलोमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं KM से, मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं M से, सेंटीमीटर को CM से, तो AMU एटॉमिक मास यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AMU। और 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर -24 ग्राम्स। ये बेटा एक AMU का जो है आपके पास वेट है, ये एक AMU आपके पास आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, तो आप लिखोगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। और एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बेटा, एग्जांपल लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास बल्कि हाइड्रोजन का लिख लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008। अगर एग्जैक्ट प्रिसाइज वैल्यू लिखें तो 1.008 है। कैमरे में आ ही नहीं रहा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको फिर। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008। और अगर आता है एटॉमिक मास यूनिट
तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AMU, और 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर -24 ग्राम। ये 1 AMU की वैल्यू है। ये इंपॉर्टेंट फॉर MCQs भी है बेटे, ये MCQ भी आ जाता है कि 1 AMU इज इक्वल टू। अब आता है बेटा मैस ऑफ, नीचे कहता है एग्जांपल्स देता है, मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ न्यूट्रॉन एंड मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs बेटा। मैस ऑफ प्रोटॉन कितना है AMU में भी याद करें, और उसका AMU का क्या मतलब है। मैं यहाँ पे इसको चलो रेज करते हैं, इसकी ये रेज कर दूं बेटा इसकी डेफिनेशन को। ये अगर किसी बच्चे ने नोट करनी है तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले, अदरवाइज इसको रेज करते हैं और फिर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखते हैं। mass of electron, proton and neutron, important for MCQs बेटा। mass of proton, क्या है mass of proton? AMU में क्या है 1.0073 AMU, और AMU की वैल्यू क्या है 1.0073 मल्टीप्लाई बाई AMU की वैल्यू अभी आपने देखी है 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर -24 ग्राम्स। तो AMU में मैस क्या है प्रोटॉन का, ये है, और ग्राम्स में क्या आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.672 मल्टीप्लाई 10 पावर -24 ग्राम्स। इसी तरह से मैस ऑफ न्यूट्रॉन भी आप लोगों ने MCQs के लिए याद रखना है, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी याद रखना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक ये आप लोगों का आज का टॉपिक है। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन को याद करें, अच्छे तरीके से याद करें। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिलेटिव एटॉमिक मास की भी, और एटॉमिक मास यूनिट की भी एग्जांपल जो है डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बेटा आपका टॉपिक शामिल है सिलेबस में, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन बेटा हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? आगे बार बार यही आएगा, फार्मूला कैसे लिखना है, फार्मूला कैसे बनता है। जब तक आपको हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला आएगा नहीं, फिर नेक्स्ट टॉपिक 10th में जाके काफ़ी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इस रेफरेंस के बेस पे ये जिन बच्चों को इसकी समझ आती है तो फिर उनको आगे फार्मूला बनाना और समझना आसान हो जाता है उनके लिए। तो जो टॉपिक है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको समझेंगे। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला नहीं है बेटा। टेस्ट योर सेल्फ 1.3 भी करवा दें बेटा, अभी तो हमारी मीटिंग में रहेंगे जस्ट 2 मिनट्स। चलो कल से यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी कि कल बेटे हम टेस्ट योर सेल्फ 1.3 को करेंगे और हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला समझेंगे। उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला आपके सिलेबस में शामिल है, उस पे जाएंगे। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो करेंगे कल इंशाल्लाह। टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस को भी करेंगे। आप लोग इसकी डेफिनेशन को समझें, अच्छे तरीके से इसको याद करें। कि दोबारा मैं रिवाइज करा देता हूँ बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास कौन सा मास है? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज दैट मास which is obtained by comparing the mass of that atom with 1/12 of carbon 12। वो mass है किसी भी एटम का जो हमें कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर करने से हासिल होता है, वो कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर करने का जो यूनिट है उसे कहते हैं AMU। और AM1 AMU किसके इक्वल है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर -24 ग्राम्स। फिर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी याद करना है आपने। AMU में भी याद करना है और उनका ग्राम्स में भी याद करना है। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर MCQs हैं। ये लॉन्ग नहीं आता बेटे, कभी आया नहीं है ये लॉन्ग क्वेश्चन रिलेटिव एटॉमिक मास का। छोटा सा बस जस्ट डेफिनेशन आती है, एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन आ जाती है, समटाइम्स रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में अभी तक कुछ कट नहीं हुआ। इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक कट हुआ था वो है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। असल में बेटा ये बेसिक चैप्टर है।
इसमें हम मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसमें हम एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसमें आपने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसमें आपने कंपाउंड और मिक्सचर का फर्क पढ़ा है। तो ये वो चीज़ें हैं बेटा, देखें एवोगैड्रोस नंबर और मोल का कॉन्सेप्ट 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में सारी केमिस्ट्री मोल और एवोगैड्रोस कॉन्सेप्ट के बेस पे उसमें उसका यूज़ है। तो इसमें बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि इस चैप्टर में, इसलिए ये बहुत थोड़ा कट हुआ है। पहले डेफिनेशंस कट हुई थी, वो दोबारा सिलेबस में शामिल हुई थी। तो उसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक कट हुआ है दैट इज हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको भी पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम वैसे हमारा सिलेबस थोड़ा सा आगे है, तो हम इसको छोड़ दें तो नुकसान ज़्यादा होगा, तो हम एक दिन उस पर लगा के उसको कर लेंगे। चलो बच्चों, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, वी हैव लेस देन 1 मिनट क्लास